आज हम हमारे YouTube चैनल पर एक नए खेल के साथ वापस आ गए हैं। इस खेल का नाम है कहानी पत्थरों की। यह एक आदर्श खेल है जो हमें कहानियों को जीवंत करने का मौका देता है। साथ ही इस खेल के माध्यम से बच्चे अपनी रचनात्मकता को भी बढ़ा सकते हैं। तो आइए हमारे साथ इस साहसिक सफर में शामिल हों और पत्थरों के साथ एक नई कहानी बुनें। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक खास खेल कहानी पत्थरों की को सीखेंगे। कहानी पत्थरों की खेल बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनकी सोचने की क्षमता और व्यक्तित्व का विकास करता है। यह खेल उन्हें कहानी बनाने के कौशल में मदद करता है, सोचने की क्षमता को बढ़ाता है, उनकी भाषा और सामाजिक कौशलों को सुधारता है। साथ ही यह उनके अभिव्यक्ति कौशल को भी सुधारता है और संयुक्त साहसिक गतिविधियों के माध्यम से उन्हें अधिक सक्रिय बनाता है। इस खेल से बच्चे न केवल आनंद लेते हैं बल्कि वे सीखते हैं और संवाद कौशलों को भी विकसित करते हैं। इस खेल को शुरू करने से पहले हम इसके बारे में कुछ रोचक बातें जान लेते हैं। पहली बात, लियोव वाइगट्स्की के अध्ययनों के अनुसार कहानी पत्थरों की खेल उनकी रचनात्मकता और अभिव्यक्ति को बढ़ाता है। वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार यह खेल बच्चों के मस्तिष्क की सोचने की क्षमता को बढ़ाता है और उनकी कल्पना को उड़ान प्रदान करता है। इसके साथ यह उनकी भाषा और सामाजिक कौशलों को भी सुधारता है। दूसरी बात, जीन पियागेट ने बताया है, अगर हम कहानी पत्थरों की खेल को बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे तो बच्चों के सोचने की क्षमता में कमी हो सकती है और उनका रचनात्मक विकास अवरुद्ध हो सकता है। वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार यह उनके संवादात्मक कौशलों को भी प्रभावित कर सकता है। चार्ल्स डिकेंस एक महान साहित्यकार थे जिन्हें कहानी पत्थरों की गेम बहुत पसंद था। उनका जन्मस्थान ब्रिटेन था और उनका योगदान साहित्य के क्षेत्र में अमर है। दक्षिण कोरिया में कहानी पत्थरों की खेल सबसे ज्यादा खेला जाता है। यहाँ की सरकार ने खेलों को शिक्षात्मक महत्व दिया है और बच्चों के विकास में खेलों के उपयोग को प्रोत्साहित किया है। चीन में कहानी पत्थरों की खेल न्यूनतम खेला जाता है। यहाँ शैक्षिक प्रणाली का अधिक दबाव होता है और बच्चों का समय अधिकतर अध्ययन में निकलता है, जिससे खेलों को कम महत्व दिया जाता है। आइए अब हम कहानी पत्थरों की खेल को कैसे खेले इसके बारे में जानते हैं। बच्चे को समय समय पर एक पत्थर चुनने के लिए कहें। पत्थर चुनने के बाद उन्हें पत्थर के चित्र के आधार पर एक कहानी बताने के लिए प्रेरित करें। बच्चे की कहानी को सुनें और उनके विचारों को समझें। एक बार कहानी समाप्त होने पर अगले पत्थर को चुनने के लिए बच्चे को कहें। इस प्रक्रिया को जारी रखें और बच्चों को कहानियों को बनाने और सुनाने में मदद करें। बच्चों के विचारों को समझने और उनके साथ बातचीत करने में सक्रिय रहें। कहानी पत्थरों की खेल का आनंद लें और अपने बच्चों के साथ समय साझा करें। उदाहरण के लिए, आप पत्थरों पर जादुई चित्र जिनमें राजकुमार, रानियां और जादूगर हो बना सकते हैं। इसमें आप वन के प्राणियों, पेड़ पौधों और जानवरों के चित्र बना सकते हैं जो कहानी को और रोमांचक बनाते हैं। इसमें आप विभिन्न स्थानों के चित्र बना सकते हैं जो बच्चों को उन स्थानों से संबंधित कहानियों को बनाने में प्रोत्साहित कर सकते हैं। आप पत्थरों पर अद्भुत परियों के चित्र भी बना सकते हैं जिनकी कहानियां और भी रोमांचक और संवेदनशील हो सकती हैं। अब आप इन पत्थरों को एक जगह रख देते हैं और बच्चों से कहते हैं कि बारी बारी से एक पत्थर निकाले। इसके बाद बच्चे एक पत्थर उठाते हैं, उसमें बने चित्र को देखते हैं। इसके बाद वे इसके बारे में कुछ सोचते हैं, कुछ खोजते हैं और अपनी कल्पना का उपयोग करके आपको एक कहानी सुनाते हैं। और भी इसी तरह की बहुत सारी कहानियां आप बच्चों से सुन सकते हैं और उनका आनंद ले सकते हैं। यह खेल लगभग 15 से 20 मिनटों तक खेला जा सकता है। कहानी पत्थरों की गेम को हमें हर हफ्ते कम से कम एक बार अवश्य खेलना चाहिए। खेल के दौरान बच्चे से बातचीत करें, उनकी रचनात्मकता को बढ़ावा दें और उन्हें दूसरों के साथ सहयोग करने की प्रेरणा दें। खेल के बाद धीरे धीरे इसका समापन करें और बच्चे को उसके अनुभवों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। जब भी आपका मन करे अपने बच्चों के साथ कहानी पत्थरों की खेल को खेलें और इस मोमेंट को और खास बनाएं, खेलने का मजा लें और अपने बच्चों के साथ इस सुंदर अनुभव का आनंद लें। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और इसी तरह के मस्त खेलों के साथ जोड़ सकें। धन्यवाद।